टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में होता है द्विघात समीकरण। जो तुम लोग पहले ही ये जो इक्वेशन है a² + bx + c, इसके मात्रा के ऊपर देखो 2 है, मतलब द्विघात। द्वि का मतलब होता है 2। ठीक है, तो दो है, इसलिए ये टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। ये जो इक्वेशन तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, देख चुके हो। जो बहुपद जो है, बहुपद में था ये इक्वेशन a² + bx + c बराबर क्या होता है 0। ठीक है, इसमें a b और c ये तीनों होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, और उसमें कंडीशन जो होगा कि a ≠ 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। यदि a 0 हो जाता है तो ये वाला द्विघात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a जो है यदि a वाला 0 हो जाए, a वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो जाएगा, द्विघात थोड़ा होगा, एक घात हो जाएगा समीकरण। bx + c हो जाएगा तो द्विघात नहीं होगा। इस समीकरण का कुछ फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि हम लोग पहले कोई भी इक्वेशन हल करते थे कि x² + 5x + 6 बराबर 0। तो कैसे हल करते थे कि x² + 3 + 2x + 6 बराबर 0, x² + 3x + 2x + 6 बराबर 0, और x कॉमन लेते थे x + 3 और यहाँ x + 2 बराबर 0। तो इसमें दो मूल मिलता था कि x बराबर -3 और x बराबर -2, दो मूल मिलता था। ये वाला प्रोसेस था। ठीक है, अब कुछ जैसे मान लो कुछ इक्वेशन ऐसा रहेगा कि x² + √3x + 6, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हर जितना इक्वेशन होगा सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला सीखेंगे। ये वाला फार्मूला का हम लोग बोलते हैं द्विघात फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं हम लोग फार्मूला में? इस ये फार्मूला को हम लोग कहते हैं द्विघात फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला से हर इक्वेशन बनेगा। यस सर, हर इक्वेशन सॉल्व होगा और हर इक्वेशन में मूल या रूट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कि हम लोग जैसे पहले क्या करते थे, ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसके बाद पता चल रहा था कि रूट जो होगा क्या होगा, अलग अलग रूट होगा या सेम रूट होगा कि रूट नहीं मिलेगा। पहले इतना कुछ करते थे, उसके बाद ये वाला चैप्टर में क्या हुआ कि नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कंडीशन जो है, कंडीशन को सीखेंगे। कंडीशन देख के हम लोगों को पता चलेगा कि रूट है कि रूट नहीं है, कि रूट सेम है। इसीलिए ये वाला जो है b² - 4ac, ये फार्मूला में ये जो चीज है b² - 4ac, ये b² - 4ac जब 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा तब हम लोगों को रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, मतलब वास्तविक एंड अलग अलग रूट मिलेगा, डिफरेंट रूट मिलेगा। ठीक है, यदि 0 के बराबर हो तब रियल एंड सेम रूट मिलेगा, मतलब वास्तविक और सेम रूट मिलेगा। सेम रूट का मतलब यही होता है कि रूट दो हो सकता है, तीन हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ जो मूल मिला है रूट 3 और 2 ये अलग अलग है। सेम का मतलब होगा कि सेम रहेगा, 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, या 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट जो 3 नंबर कंडीशन जो है कि 0 से कम होगा, यदि 0 से कम होता है तब हम लोगों को क्या मिलेगा, नो रियल रूट, मतलब कोई वास्तविक रूट या मूल नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इसी चलते ये तीनों के लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो 3 पहले वाला जो देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल जो हम लोग लिए, जो यहाँ ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि यदि ये वाला एग्जाम्पल में 0 से बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है 0 से बड़ा, तो ये एग्जाम्पल लेके हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ देखो a कितना है 1 है, b कितना है 5 है और c कितना है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे b² - 4ac में। तो यहाँ हम लोग पुट किए कि b² मतलब 5² - 4a, ये मतलब 1, ये मतलब 1, c मतलब 6। तो 5² मतलब क्या हो गया 25 माइनस 4 24 ना। अब 25 से जब 24 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 0 से बड़ा या छोटा, बड़ा। तो कौन सा होगा, ये वाला रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अलग अलग
रूट एक वास्तविक संख्या मिलेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। देखो कि -3 -2 अलग अलग और वास्तविक मिल रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग लेंगे ये वाला, देखो x² - 4x + 4 = 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या मिलेगा? वास्तविक तो मिलेगा लेकिन क्या है? सेम। ये वाला हम लोग ये वाला क्या करते हैं? थोड़ा हम लोग ये वाला भी सॉल्व करते हैं। हां देखो नेक्स्ट जो है ये जो है इसमें a कितना है बताओ? a b कितना है? -4 c कितना है? 4। अब b² - 4ac, ठीक है। b² मतलब -4 स्क्वायर -4 1 और 4, ठीक है। 16 - 16 कितना होगा? 0 आ गया। 0 जब आएगा तब क्या मिलेगा हम लोगों को? रियल एंड सेम रूट मिलेगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे कि सेम रूट कैसे मिल रहा है। देखो इसको x² - 4x + 4 = 0, ठीक है। तो इसको इसका होगा x - 2 स्क्वायर = 0। एक फार्मूला है, एक a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये हां तब क्या होगा कि x - 2 2 है तो 2 को ऐसा हम लिख दिए x - 2 = 0। तो x - 2 = 0 1 हो गया और x - 2 = 0 1 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया? 2 फिर x बराबर हो गया 2। रूट क्या मिला? 2 सेम हो गया लेकिन वास्तविक मिला। तो वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक मिला और सेम मिल गया। तो इसमें प्रॉब्लम किसी का है? नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये वाला चाहिए। ये वाला हम लोग लेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कि 0 से कम हो रहा है। इसमें ये वाला लेंगे कि a = 1 b = 2 c = 5। इसको जब पुट किए तब कितना है? -16। -16 0 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 3 नंबर कंडीशन जो है 3 नंबर एग्जांपल, इसमें हम लोगों को कोई रूट नहीं मिलेगा, कोई मूल वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक था, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है?